Okay, then proceed further. First derivative test. Okay, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसमें हम ये पता चल जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स में, और ये पता लगाने के लिए कि फंक्शन कहाँ पे लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, ये सब पता करने के लिए. बट जनरली ये टेस्ट बहुत कम यूज होता है. ओके, यू कैन यूज इट बट जनरली बहुत ही कम यूज होता है. नाउ सी व्हाट इज गिवन टू यू. लेट एफ विद द फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई. ओपन इंटरवल वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि क्लोज इंटरवल में फिर जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है वहां पे फंक्शन की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी. फिलहाल हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, बट इट इज एप्लीकेबल टू क्लोज इंटरवल्स ऑल्सो. सिर्फ इतना होगा कि उसमें क्लोज इंटरवल्स की वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे और फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू में चले जाएंगे. इसलिए फिलहाल इसे ओपन इंटरवल लिया गया है. Let f be the function defined on an open interval I, and let f be continuous at the critical point x equal to c. f continuous at critical point c है. ध्यान रखिएगा continuous है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कुछ नहीं कहा गया है. ओके, नाउ सी फर्स्ट केस है. If f dash x changes sign from positive to negative as it passes through c. ये देखिए, ये है जब हम इस तरह से कर्व मूव कर रहा है. हम यहाँ पे जब इन पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है. जब लाइन इस तरह से मूव करती है तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट भी जा रही है और डाउन टू अप भी हो रही है. ओके, मोर ओवर जब ये लाइन इस तरह से रहती है तो इसका इंक्लिनेशन जो रहता है एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री से कम रहता है. 0 और 90 डिग्री के बीच में रहता है. मीन्स it lies in the first quadrant and tan theta for the first quadrant is always positive. Tan theta represents the slope. तो ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और फिर जब टर्न होके इस तरफ आएगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा. ओके, मींस डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है और राइट साइड पे नेगेटिव है. मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ साइन चेंज हो रहा है. द साइन इज चेंजिंग फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इट पासेस फ्रॉम द पॉइंट x इक्वल टू c. और x इक्वल टू c पे तो 0 है, तो ऐसे केस में x इक्वल टू c जो रहेगा इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब एक पीक पॉइंट रहेगा. यदि डेरिवेटिव का साइन जो है जब हम x इक्वल टू c से क्रॉस हो रहे हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, देन इन दैट केस ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ओके, मीन्स ये हो जाएगा डेप्थ पॉइंट. क्यों? क्योंकि कर्व इस तरह से मूव कर रहा है. पहले कर्व डाउन 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 होते जा रहा था, मतलब वो डिक्रीजिंग में चल रहा था. फिर यहाँ पे डेप्थ आ गया, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो गया, और यहाँ से फिर टर्न होकर वो इंक्रीज की तरफ चलने लगा. इसलिए ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे फंक्शन जो है उसमें डेरिवेटिव साइन चेंज ही ना करे. अब जैसे ये केस है, ये देखिए कर्व इस तरह से कुछ ऐसे चल गया, ऐसे टर्न हो गया और फिर ऐसे हो गया. तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों केस में लाइन का मूवमेंट इस तरह का दिखाई दे रहा है. क्लियर? तो जब साइन चेंज ही नहीं होगा, ओके, व्हेन साइन इज नॉट चेंजिंग, और यहाँ पे डेरिवेटिव 0 आएगा, यहाँ डेरिवेटिव 0 आएगा. जैसे पॉइंट सी यहाँ लिया हुआ है, डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट जो है इट विल बी हॉरिजॉन्टल, मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. लेकिन उसके बाद भी, इससे पहले और उसके बाद दोनों टाइम पे जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा है. पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है, या कर्व अगर ऐसा है, मान लीजिए कर्व ऐसा है, ऐसा जाके ऐसे जा रहा है, तो ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, दोनों केस में नेगेटिव साइन आ रहा है. क्लियर? या तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, उससे पहले और उसके बाद दोनों बार पॉजिटिव है, दोनों बार नेगेटिव है, साइन चेंज नहीं हो रहा है. ऐसे केस में इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इन तीनों केसेस में जो x इक्वल टू c पॉइंट है इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश सी जो है वो 0 आ रहा है. ओके, एफ डैश सी इज 0, सो इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट. बट फर्दर अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव में गया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव पॉजिटिव में आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और साइन अगर चेंज ही नहीं होता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही है, नेगेटिव टू नेगेटिव ही है, जो भी इन दैट केस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन.